भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा उसे इतर भी कई रामायण प्रचलित हैं जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलेगी। 14 कलाएं। श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थीं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। 16 गुणों से युक्त। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। 1 गुणवान, योग्य और कुशल। 2 किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक। 3 धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला। 4 कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। 5 सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। 6 दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी। 7 सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र। 8 सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी। 9 विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। 10 सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। 11 प्रियदर्शन, सुंदर मुख वाला। 12 मन पर अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13 क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज। 14 कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15 वीर्यवान, स्वस्थ्य, संयमी और हष्टपुष्ट। और 16 युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरें, वीर, साहसी, धनुर्धारे, असत्य का विरोधी। श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम? श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम? कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया था। वह में 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की उम्र 41 हो गई थी। श्री राम का असली नाम, श्री राम का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु के 8000 नामों में राम नाम 324 नंबर पर है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी श्रीहरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। राम मेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। अर्थ, शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी 12 अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूं। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंशी राम। भगवान राम ने सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थंकर अरिषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए।
राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है।